चिराग पासवान क्यों हो गए साइलेंट? सम्राट चौधरी को आगे क्यों बढ़ा रही बीजेपी? और क्या निशांत के लिए तैयार हो चुका है पूरा मंच? बिहार की नई सरकार को लेकर अगर आप देखें तो लगभग 2 फेज पूरे हो चुके हैं, लेकिन 2 फेज अभी बाकी हैं। यानी ये मिशन बीजेपी 4 फेज में बिहार में पूरा करने जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन इतना आसान नहीं है, खासकर तब जब मैंडेट एनडीए के पास इतना बड़ा हो। एनडीए के पास 200 से ज्यादा विधायक हैं, लेकिन अब स्थिति इसीलिए जटिल हो गई है क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं और उन्होंने बिहार विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में ये लगभग तय माना जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। यहां तक तो सब साफ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रक्रिया इतनी आसान होगी? हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, बंगाल और असम दोनों ही बिहार से जुड़े हुए हैं। इन राज्यों में बिहारी वोटरों का प्रभाव भी काफी है। खासकर बंगाल में कुर्मी वोटर भी अच्छी संख्या में हैं, जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि बीजेपी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार का प्रभाव बंगाल और असम के चुनाव में भी उसे फायदा पहुंचाए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि मामला इतना सीधा नहीं है, क्योंकि जब नई सरकार बनेगी तो सिर्फ नीतीश कुमार की ही विदाई नहीं होगी, बल्कि उनके साथ लंबे समय से काम कर रहे कई बड़े नेताओं की भी छुट्टी हो सकती है। यानी बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पुराने चेहरों की जगह नए और युवा चेहरे सामने आ सकते हैं। जेडीयू में निशांत कुमार की एंट्री ने पूरे समीकरण को बदल दिया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि समाजवाद की पुरानी पीढ़ी साइडलाइन हो सकती है और नई पीढ़ी बिहार की राजनीति संभालेगी। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि एक युग परिवर्तन माना जा रहा है। उनके साथ ही जयप्रकाश नारायण की विचारधारा से जुड़े नेताओं की आखिरी कड़ी भी कमजोर पड़ सकती है। अब बिहार में नई राजनीति जन्म ले सकती है, एक तरह की मौन क्रांति जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आने वाले समय में आपको कई नए युवा चेहरे दिखेंगे। हालांकि ये युवा आम नहीं होंगे, बल्कि बड़े नेताओं के बेटे बेटियां ही राजनीति में आगे आते नजर आएंगे। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू में अब निशांत का युग शुरू हो सकता है, जहां उनके करीबी लोग ही मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ पुराने नेताओं को भी जगह मिल सकती है, लेकिन ये भी तय माना जा रहा है कि जो नेता लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, वे धीरे धीरे साइड हो सकते हैं। निशांत लगातार युवा नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। इस टीम में कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं जेडीयू की तरफ से ये भी संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो जो ताकत बीजेपी के पास चली गई थी वो वापस जेडीयू के पास आ सकती है। खास तौर पर गृह विभाग, जो 20 साल तक नीतीश कुमार के पास रहा, उसे फिर से जेडीयू अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर सकती है। सरकार के गठन को लेकर यह भी चर्चा है कि एक मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला फिर लागू हो सकता है, ताकि दोनों पार्टियों के बीच संतुलन बना रहे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि इस बार सरकार में नए चेहरों की एंट्री ज्यादा होगी, खास तौर पर जेडीयू की तरफ से। एनडीए के अहम सहयोगी चिराग पासवान इस पूरे सत्ता समीकरण में कहीं ना कहीं साइडलाइन नजर आ रहे हैं। जो कभी बिहार की राजनीति में किंग मेकर बनने का दावा करते थे, वो इस बार लगभग गायब से दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी के अंदर से सम्राट चौधरी का नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है। पार्टी उन्हें एक मजबूत ओबीसी चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है, जिससे सामाजिक समीकरण भी साधे जा सकें। लेकिन इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि मंच पूरी तरह से निशांत कुमार के लिए तैयार होता नजर आ रहा है। पर्दे के पीछे से एक नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जहां चेहरा भले कोई और हो, लेकिन असली राजनीति नई पीढ़ी के हाथ में जाती दिख रही है। यानी साफ है कि आने वाले समय में निशांत की टीम बनाम नीतीश कुमार की टीम का फर्क साफ दिखाई देगा, और शायद यही बिहार की नई राजनीति की शुरुआत भी होगी। क्या बिहार एक नई राजनीतिक क्रांति की दहलीज पर खड़ा है? क्या यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन है या पूरी पीढ़ी का ट्रांजिशन? एक तरफ अनुभव की राजनीति तो दूसरी तरफ विरासत और नई पीढ़ी की एंट्री। फैसला अब जनता को करना है। भविष्य किसके हाथ में ज्यादा सुरक्षित है? आप क्या सोचते हैं, निशांत की नई टीम या नीतीश कुमार की अनुभवी टीम? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि बिहार बदल रहा है
और ये बदलाव इतिहास लिख सकता है।